तो यहाँ पे हमने देखा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे निकाला जाता है। एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने वाटर का रिएक्शन किया। यहाँ पे ये H2O का जो मॉलिक्यूल है ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे जो H2O हो ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। फिर यहाँ से सबसे पहले बनता है हाइड्रोनियम आयन, जहाँ पे H+ वाटर में आके जुड़ जा रहा है, इसे कहा जाएगा कॉन्जुगेट बेस। देन सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल से H+ निकल चुका है तो वो किसकी तरह काम किया, एसिड की तरह। फिर वो बनता है OH-, जिसे कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस, या फिर इसका नाम है हाइड्रोक्सिल आयन। OH- को हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है एंड H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। देन इसके लिए हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखा, तो K ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू K ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू H3O+ इंटू OH-, हमारे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट था, यहाँ पे रिएक्टेंट सेम ही थे तो वहाँ पे लिखा गया H2O। देन H2O को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला K इंटू H2O इज इक्वल्स टू H3O+ इंटू OH-। यहाँ से हमने लिखा KW का वैल्यू हम किसके इक्वल कर रहे हैं, K इंटू H2O, जिसे कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW की वैल्यू हमको मिल गई हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन, ये हमारा निकल गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल H3O+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर होता है 10⁻⁻⁷। अगर H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है 10⁻⁷, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्पीसीज है ये है न्यूट्रल। अगर H3O+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेटर हो जा रहा है OH- से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁷, तब ये होता है एसिडिक। इसे हम आगे अच्छी तरह से पढ़ने वाले पीएच में, तो अभी सिर्फ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोनियम आयन के बारे में देख लेते हैं। थर्ड केस इज जब H3O+ इज स्मॉलर देन OH-। इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो होता है बेसिक। यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर H3O+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो OH- के इक्वल है, तब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। H3O+ जो है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन सेम कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं, तब वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में से अगर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो जाता है हाइड्रोनियम आयन से, तब वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए हमने एक वेसल लिया, इसमें सॉल्यूशन है, कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसका बेस वाटर है, हम ये समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे H3O+ आयन्स होंगे एंड OH- आयन्स भी होंगे। अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तब इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि वो एसिडिक है। OH- का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तब हम कहते हैं कि वो बेसिक है। एंड इन केस दोनों अगर इक्वल पाया गया, इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है उसे हम कहते हैं कि न्यूट्रल है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल सकता है कि KW की जो वैल्यू है, यहाँ देख सकते हैं H3O इंटू OH-। फॉर एग्जाम्पल इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है, OH- की भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 10⁻⁻14। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है
वो वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए हमें, 10⁻⁻14। अगर वो 10⁻⁻14 नहीं है, इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है। बट इन केस ऑफ न्यूट्रल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें कितना मिलेगा, हमेशा 10⁻⁻14। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं पीएच स्केल। आप सभी से नोट कर ले पहले। चलिए आगे देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल। स्मॉल पी लिखना है, एच कैपिटल लिखना है, पीएच स्केल। तो सबसे पहले पीएच स्केल होता क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड्स होते हैं और बेस होते हैं। तो इनको अब मान लीजिए कहीं पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कहीं पे कोई वीक एसिड है, तो इनको रीड करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। ये जनरली क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि हमारा किसी सॉल्यूशन में जितना भी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये उसका नेगेटिव लॉग को बताएगा और जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे पीएच। सेम इसी तरीके से पीओएच भी होता है, जो हमें बताता है कि OH की पी कितनी है। मतलब इस स्केल में देखा जाए तो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम जैसे KW निकाले थे, KW हमें कितना मिला था, 10⁻⁻14 मिला था। और KW की फॉर्मूला होती है H3O प्लस इंटू OH माइनस। यहाँ से हम देख सकते हैं कि KW, इसके आगे मान लीजिए अगर नेगेटिव लॉग लगाया जाता है तो इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा हमें नेगेटिव लॉग ऑफ H3O प्लस इंटू प्लस ऑफ माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ये हमें मिल गया। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो PKW इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं PH, देन प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस को लिख सकते हैं POH। तो यहाँ हमें एक रिलेशन मिला जो कि है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से हमें पता चला जो PKW है वो किसके इक्वल है, PH प्लस POH के। तो सिमिलरली यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो पीएच की वैल्यू थी, पीएच की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, ओवरऑल पीओएच का जस्ट कंपैरेटिवली 10⁻⁻14 के इक्वल। तो ओवरऑल अगर PKW निकाला जाएगा तो हमें वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे 14। इसको हम आगे देखेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की स्केल है। स्टार्ट हम कर रहे हैं 10⁻⁻1 से, 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻7 जो वैल्यू है ये क्या है, धीरे धीरे वैल्यू कम होते जा रही है। इस रेंज में अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आता है तब वह क्या है, एसिड है। जो ये स्केल का मिडिल सेक्शन है ये है न्यूट्रल, एंड जो लास्ट सेक्शन है ये हो जाएगा बेसिक सेक्शन, ये एसिडिक सेक्शन और ये वाला बेसिक सेक्शन। तो इस तरह से हम स्केल को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 10⁻⁻1 आता है, देन 10⁻⁻7 तक जब वैल्यू कम होते जा रही है तभी तक सारे के सारे सॉल्यूशन एसिडिक में काउंट होंगे। देन 10⁻⁻7 में उसे न्यूट्रल कहा जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH- की कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या हो, सेम हो जाए। फिर इसके बाद जब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और कम होती है और OH की बढ़ जाती है, तब यहाँ इस स्केल में इसे बेसिक कहा जाता है। तो pH की वैल्यू अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें हम, तो pH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10⁻⁻1। इसे सॉल्व करेंगे तो जब भी log m⁻n होती है इसमें जो एक्सपोनेंट होता है वो पहले आ जाता है, तो इसे लिखा जाता है n log m। यहाँ पे जितने भी log हैं उसमें हम बात कर रहे हैं बेस 10 की, कोई भी log यहाँ पे नेचुरल log नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो pH की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे -1 है, सामने आ जाएगा तो -(-1) इंटू log 10 विथ बेस 10, -(-1) इज इक्वल्स टू 1 एंड log 10 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो pH इज इक्वल्स टू हमें मिल जाता है 1। तो इस तरह से हमने देखा कि pH की वैल्यू कहाँ है, 1 है। सेम इसी तरीके से 10⁻⁻7 जाएंगे तो वहाँ हमें pH की वैल्यू मिलने वाली है 7। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻7 तक है, मतलब कि pH 1 से लेके pH 7 तक है, फॉर एग्जांपल 6.9 ले लेते हैं। अगर ऐसा कोई pH है इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। और जितनी ज़्यादा वैल्यू इन इंटीजर कम होती जाएगी pH की, वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। मतलब कि pH वैल्यू 1 है तो मोस्ट एसिडिक, एंड pH की वैल्यू 7 है मीन 6.9 है तो लीस्ट एसिडिक। सिमिलरली 7 के जब आगे जाएंगे तो 7.1 पे आएगा, 7.1 जो होगा वो हमारा होगा लीस्ट बेसिक। देन लास्ट जब 14 जाएंगे तो 14 अगर किसी की pH आ रही है इसका मतलब कि वो है मोस्ट बेसिक। तो इसी तरीके से हम pH स्केल को देखते हैं। इसके आगे हम देखेंगे चलिए आगे देखते हैं। तो इसको समराइज वे में अगर कहा जाए तो pH की वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो वो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें वो एसिडिक नेचर का होगा। सेकंड, pH की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 है
तब जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो होगा बेसिक नेचर का। एंड थर्ड, अगर pH की वैल्यू इज इक्वल टू 7 है देन हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा ये होगा न्यूट्रल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग pH पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था pKw। pKw की जो वैल्यू थी वो हमें मिली थी 14। तो इसी तरीके से मान लीजिए कोई एसिड है, उसकी आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो रहेगी वो वैल्यू रहेगी 1 से लेके 7 के बीच में। सेम pKb अगर होता है, कोई भी एक बेस होता है तो उसकी वैल्यू रहेगी 7 से लेके 14 के बीच में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक एसिड की तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है pKw की या pKa की या pKb या pH की वैल्यू कैसे डिफ़र करती है और किन सिचुएशंस में वो कैसे रिएक्ट करती है। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे अगले टॉपिक पे, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अगला जो टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं Ha प्लस H2O इट विल गिव्स H3O प्लस प्लस A माइनस। यहाँ पे हमें दिख रहा है H क्या है, एसिड है। H2O यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ से H प्लस रिलीज हो चुका है तो यहाँ पे हमें मिलता है हाइड्रोनियम आयन। अब ये किसकी तरह काम करने वाला है, कॉन्जुगेट एसिड की तरह। और A माइनस जो है हमारा ये है कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरह से ये यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं। इसके बाद अगर देखिए हमारे पास एसिड है, मतलब कि जो एसिड है उसकी अपनी एक pH वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं।
तो k इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिलेगा H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय एच ए। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा है इसकी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू k इज इक्वल्स टू एच प्लस इंटू ए माइनस अपॉन एच ए। तो सेम यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसकी पी के ए की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली एच ए यहाँ जाएगा तो हमें मिलेगा एच प्लस इंटू ए माइनस पी ऑफ एच प्लस देन पी ऑफ ए माइनस। यहाँ पे जो के ए है इस के ए को बोला गया है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यहाँ पे के ए जो है वो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सिमिलरली हमें किसी वीक बेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे के भी मिलेगा, ये होगा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब पहले नोट कर लीजिए एच ए प्लस एच टू ओ इट विल गिव्स एच थ्री ओ प्लस प्लस ए माइनस then k equals to h plus into a minus upon ha, then pka equals to ph plus p of a minus। यहाँ पे जो k है ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है एंड k भी जो होता है सिमिलरली वो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है। अब देखिए इसे हम कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अननोन टर्म आएगा जो कि है अल्फा। इसे बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, या फिर इसे हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए डिसोसिएशन कहा जाएगा, और जहाँ पे एसोसिएशन होगा उसे कहा जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, H2O की भी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या होगा 0 होगा, और A भी क्या होने वाला है 0 होने वाला है। कुछ समय बाद जो HA है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे दी हुई है अल्फ़ा, तो वो कितना कम हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली H2O भी यहाँ पे C 1 माइनस अल्फ़ा। वैसे H2O के लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देन आगे देखते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी यहाँ पे C इंटू अल्फ़ा कम हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास जिस रेट से बन रहा है वो है C अल्फ़ा। सिमिलरली A माइनस भी हमें जो बनेगा वो C अल्फ़ा क्वांटिटी में बनेगा। आगे जब इसके लिए हम आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला था H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन H2। तो यहाँ वैल्यू आप पुटअप करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रखा H प्लस, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन हो या प्रोटॉन आयन हो, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फ़ा है, हमने रख दिया C अल्फ़ा। देन A माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी है C अल्फ़ा, यहाँ पे लिखे हमने C अल्फ़ा। देन लास्ट में H2O का कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर कहिए HA का कॉन्सेंट्रेशन है। HA का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें मिल रहा है C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो C इंटू C C स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर।
अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फ़ा। देन 1c डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर में भी है, एक कैंसिल हो सकता है तो हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे c इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। ये जो वैल्यू मिली है हमें, ये है हमारी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड की, जिसमें c है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एसिड, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दैट एसिड, एंड वन माइनस अल्फ़ा ओवरऑल जो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इन टर्म्स ऑफ एसिड, ये वो दी हुई है। तो इस तरह से हम अगर मान लीजिए किसी एक एंटिटीज़ की दी हुई रहती है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.9 है या 0.8 है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और उसकी के की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एसिड के लिए था तो इसे लिखा जाएगा के ए, बेस के लिए होगा सिमिलरली तो उसे लिखा जाएगा के बी। तो इसे आप नोट कर लें। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था के ए की वैल्यू हमें मिल गई सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन वन माइनस अल्फ़ा, जब ये किसका केस था, एसिड का। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई बेस होता जिसे BOH लिखा जाता और यहाँ पे B प्लस का फॉर्मेशन हो रहा होता और यहाँ पे OH माइनस का, तो इस केस में भी सेम वही आता हमें, KB इज इक्वल्स टू हो जाता OH माइनस इंटू B प्लस एंड HA के जगह यहाँ पे हो जाता BOH। और सिमिलरली यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन देखिए C है, यहाँ पे भी C है, इसे नेगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ वाटर। स्टार्टिंग में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C दिया हुआ है और इन दोनों हमारे प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन 0 होंगे। अल्फ़ा यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो C इंटू वन माइनस अल्फ़ा ये बनेगा C अल्फ़ा। देन यहाँ पे भी हमें बनेगा C अल्फ़ा। देन इसके लिए अगर KB की वैल्यू लिखते हैं तो OH माइनस इंटू B प्लस अपॉन BOH लिखा जाएगा। देन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फ़ा, B प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फ़ा, उसे हमने लिख लिया C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर। देन यहाँ पे BOH की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है C इंटू वन माइनस अल्फ़ा, उसे भी लिख लिए। देन लास्ट में फॉर्मूला हमें सेम मिलने वाला है जो कि KA का था, KB का भी वही होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमें KB की वैल्यू पता चल गई, KA की वैल्यू पता चल गई। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड भी है और बेस भी है तो डेफिनेटली वहाँ पे KW आने वाला है और KW की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है। तो यहाँ से हम KA और KB का आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो आगे हम उसी को देखेंगे। सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए
आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। चलिए आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए रिलेशन बिटवीन के ए एंड के बी। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल NH4 प्लस प्लस H2O, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे ये फॉर्म करेगा NH3 प्लस H3O प्लस। एक और छोटा सा रिएक्शन है यहाँ पे, सेम अगर मान लीजिए NH3 प्लस H3O प्लस, अगर यहाँ पे रिएक्ट करता है तो वो बनेगा NH4 प्लस प्लस H2O। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमने दो फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले लिखा है NH4 प्लस प्लस H2O, ये फॉर्म कर रहा है NH3 एंड H3O प्लस। यहाँ पे NH3 प्लस H3O प्लस ये फॉर्म कर रहा है NH4 प्लस एंड H2O। यहाँ पे देखिए NH4 प्लस है, रिच इन प्रोटॉन है, तो ये एसिड की तरह एक्ट करने वाला है। NH3 प्लस जो है यहाँ पे लैक इन प्रोटॉन है, तो ये बेस की तरह काम करने वाला है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एसिड है यहाँ पे इसने H प्लस दे चुका है। यहाँ पे NH3 जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एक बेस की तरह काम कर रहा है। तो अब देखिए इस रिएक्शन में हम जब निकालेंगे तो हमें मिलने वाला है Ka, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड। तो Ka के लिए जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें मिलेगा NH3 इंटू H3O प्लस अपॉन NH4 प्लस। सेम Kb के लिए अगर लिखा जाए तो Kb इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है NH4 प्लस इंटू H2O अपॉन यहाँ मिलेगा NH3 प्लस सॉरी NH3 इंटू H3O प्लस। यहाँ पे एक बार फिर देख लेते हैं। NH4 प्लस प्लस H2O यहाँ पे फॉर्म कर रहा है NH3, जो एक एसिड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके NH4 एमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसे कहा जाएगा एमोनियम आयन। तो देखिए यहाँ पे ये एज अ बेस की तरह काम कर रहा है। तो इसके लिए जब आयनाइजेशन कांस्टेंट हम निकालेंगे उसे लिखा जाएगा Ka, जो कि NH3 इंटू H3O प्लस अपॉन NH4 प्लस इंटू H2। देन Kb जब लिखा जाएगा तो उसे लिखा जाएगा NH4 प्लस इंटू H2O अपॉन NH3 इंटू H3O प्लस।
तो इस तरह से हम लिखेंगे, पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। और यहाँ पे छोटा सा एक चेंज है, H2O NH3 NH4 प्लस एंड OH माइनस। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, हाइड्रोनियम आयन की जगह वाटर मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे अमोनियम आयन फॉर्म हो रहा है एंड साथ में हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है एसिड में एंड बेस में हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म होता है। और इधर वहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक लिख चुका होगा। अब देखते हैं Ka इंटू के वी करने से क्या होता है। तो यहाँ पे हम दोनों का प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, Ka इंटू के वी। Ka की वैल्यू है NH3 इंटू H3O प्लस। अच्छा इसे यहाँ कर लेते हैं। Ka की वैल्यू NH3 इंटू H3O प्लस अपॉन NH4 प्लस इंटू Kb की वैल्यू NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH3। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है NH4 प्लस, यहाँ पे भी है NH4 प्लस, तो दोनों कैंसिल। देन यहाँ पे NH3 है तो NH3 एंड NH3 कैंसिल हो गए। हमारे पास जो बच रहा है वो है H3O प्लस एंड OH माइनस। तो Ka इंटू के वी इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है H3O प्लस इंटू OH माइनस। हमने पढ़ा था हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके इक्वल है, KW के। तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाला कि जो Ka इंटू के बी की वैल्यू होती है वो होती है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के इक्वल में। अगर मान लीजिए हम एक एसिड ले रहे हैं एंड सेम स्पीसीज से बना बेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी जो आयनेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी उनका प्रोडक्ट किसके बराबर मिलेगा हमें, KW के। यहाँ से एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल माइनस ऑफ लॉग अगर दोनों जगह लगा दिया जाए तो यहाँ हमें मिलेगा माइनस लॉग Ka इंटू के बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ KW। यहाँ पे देखिए इसे लिख सकते हैं P ऑफ Ka प्लस P ऑफ Kb इज इक्वल्स टू P ऑफ KW। तो pH वैल्यू ऑफ वीक एसिड एंड pH वैल्यू ऑफ वीक बेस
इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है पी के डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो अगर जब हम पी के डब्ल्यू लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाने वाली है 14। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहीं पे भी जो स्पीसीज सॉल्यूशन में है वो एसिड है या बेस है। और अगर मान लीजिए सेम स्पीसीज़ की एसिड और बेस रहती है तो वहाँ से के डब्ल्यू की वैल्यू के हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि के बी की वैल्यू क्या होगी या इधर के ए की वैल्यू क्या होने वाली है। बस किसी एक स्पीसीज़ के बारे में पता होना चाहिए और उसके हेल्प से हम बाकी सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग इसे नोट कर लें, देन आगे टॉपिक में हम देखेंगे कि निकालते कैसे ये वैल्यूज़ को। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ए दिया हुआ है। इसकी के ए की जो वैल्यू है वो है 4 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ये के ए की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻⁻4 पर मोल पर लीटर। तो अब मान लीजिए इसकी के बी की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, मीन्स फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने निकाला था पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू। तो उसी में पुटअप कर दिया जाएगा पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू। पी के ए क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के की वैल्यू यहाँ दी हुई है 4 × 10⁻⁻4 प्लस माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू के बी, देन आगे माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। के डब्ल्यू हमने देखा था इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो इसे जब सॉल्व करेंगे हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में है तो log m × n हमने पढ़ा है, log m × n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सबसे पहले माइनस लगेगा, देन log 4 प्लस log 10⁻⁻4 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ log के बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log 10⁻⁻14। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, ये आप लोग याद कर लीजिए। देन पावर में सेम -4 दिया हुआ है तो ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 और साथ में log बेस 10 यानी यहाँ पे भी 10 माइनस log ऑफ के बी इज इक्वल्स टू -14। अगर पावर में दिया है तो ये भी आगे आ जाएगा। तो ओवरऑल हमें मिलने वाला है, ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m। यहाँ पे हमने एक रिलेशन पढ़ा है लास्ट में कि log m की पावर जब n होती है तब n फ्रंट में आ जाता है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे n log m हो चुका है। एक सेकंड रिलेशन है, ये भी आपको याद करना है, log m × n इज इक्वल्स टू log m प्लस log n। सिमिलरली अगर यहाँ मान लीजिए डिवाइड होता है तो प्लस की जगह यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे
तो फ्रंट में आएगा माइनस 0.6020 -4, देन log 10 है और बेस में भी 10 है, तो हमें एक और रिलेशन याद करना है, ये फाइनल है। log के बेस में e हो और यहाँ फॉर्म में भी e हो, तब इसकी वैल्यू हो जाती है 1। सिमिलरली log के बेस में 10 है और यहाँ पे 10 है, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से अगर बेस में जो वैल्यू है हमारे log की वैल्यू भी वही है, तो उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1। यहाँ पे हम देखते हैं log बेस 10 है ऑफ log 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 4 × 1 4 माइनस log KB इज इक्वल्स टू प्लस 14 और साथ में यहाँ पे log 10। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए की वैल्यू जो है 4 × 10⁻⁻14 है, KB की वैल्यू हमें निकालनी है, KB की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें रिलेशन पता था PKA + PKB = PKW होता है। सेकंड ये पता था हमें कि PKW की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, या फिर KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। तो यहाँ से हमने ये रिलेशन लिखा, देन सारे वैल्यूज पुटअप किए और कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस है यहाँ पे जिसे हम याद करेंगे और उसके हेल्प से ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, देन आगे स्टेप में देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए 4 - 0.6020, अगर इसको सॉल्व करेंगे सामने लग जाएगा माइनस, इसमें हमको मिलेगी वैल्यू 3. चलिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 020 0 10 - 2, यहाँ पे हमें मिलेगा 8, देन यहाँ पे मिल जाएगा 9, यहाँ पे 3.3980 माइनस log ऑफ KB इज इक्वल्स टू 14। ये हमें वैल्यू मिल गई। देन फिर आगे देखेंगे इसे सॉल्व करके, तो ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस ऑफ log KB इज इक्वल्स टू 14 प्लस 3.3980, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसे हम आगे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ लॉग जब इधर जाएगा, बेस यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो बेस जब 10 है मतलब कि सबसे पहले नेगेटिव वहाँ जाएगा, तो -14 हो गया, एंड ये -3.3980। तो जब लॉग बेस 10 जब दूसरी तरफ जाता है, तो जो भी हमारा बेस में होता है वो इसके मेन कांस्टेंट टर्म में आ जाता है। जैसे कि KB इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 10⁻⁻14 माइनस 3.3980, इस तरह से। तो इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻14 इंटू 10⁻⁻3.3980। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। तो फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे, आपका अलजेब्रिक नंबर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने निकाला KB। सिमिलरली इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको एक की वैल्यू दी रहेगी और दूसरे की वैल्यू आपको निकालनी होगी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्ट का इफेक्ट क्या होता है वीक एसिड्स और वीक बेस में। देन आगे हम पढ़ने वाले बफर सॉल्यूशन। तो ये सारे टॉपिक्स आप पहले अच्छे से क्लियर कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ सकें। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू क्लास।
वहाँ सिस्टम को बंद कर दूँ, वो तो नहीं है, उसकी बात नहीं है। रिकॉर्ड होता है। साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा ना, क्या बात है? वो वीडियो के लिए म्यूट करते हैं तो आवाज़ नहीं जाता। म्यूट यहाँ से है, हाँ वो नहीं जाएगा आवाज़, नहीं जाता। नहीं जो चिप में रिकॉर्डिंग हो रहा है वो नहीं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होता है यहाँ होने माइक में, तब वो साउंड रिकॉर्ड करेगा। ऐसा है क्या? तो छोड़ हाँ क्या? बंद कर दूँ वहाँ भी सिस्टम सारा तो ठीक है, निकलो तो। निकलेंगे कैसे निकलेंगे? सुनो चाबी भी कहाँ है रूम में, किसको देना है, बंद करो ना, ये लगता है मैं ऐसा बोल रहा बंद करो भाई, रुको। सर इसी में आता है सर, समझ लगता है मेरे को भी लग रहा है इसी में रिकॉर्ड होता है। उनको इससे क्या मतलब, इधर जो उस दिन चिप लेके गए थे ना,